दोस्तों नमस्कार। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ में बहुत बार शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं। इन न्यूज़ में बहुत सारे शेयर्स के बारे में बात की जाती है। आज इस कंपनी का शेयर इतना बढ़ा, आज इस कंपनी का शेयर इतना घट गया, इस कंपनी के शेयर में इतनी तेजी आ गई या इस कंपनी के शेयर में इतनी मंदी आ गई। इस प्रकार की न्यूज़ हम सभी सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शेयर होता क्या है? आप किसी भी शेयर को खरीदते हो यानी कि परचेस करते हो, मतलब एग्जैक्टली आप करते क्या हो? आपने शेयर परचेस किया, मतलब आपने क्या किया? शेयर को कैसे परचेस करते हैं, कहां से परचेस करते हैं और परचेस किए गए यानी कि खरीदे गए शेयर कहां पे रखे जाते हैं, इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। किसी भी चीज के एक हिस्से को या एक भाग को ही हम शेयर कहते हैं। शेयर क्या होता है और किसी भी चीज के शेयर को कैसे मेजर करते हैं, वह हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक आदमी को दुकान का बिजनेस शुरू करना था। उस बिजनेस के लिए उसे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो वह 1 लाख रुपए खुद ही जमा करता है, यानी कि वह आदमी पूरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खुद ही करता है। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके दुकान शुरू करता है। उस दुकान में से जो प्रॉफिट या जो लॉस आता है वह खुद ही लेता है, यानी कि इस दुकान में उसकी पूरी 100% हिस्सेदारी है, यानी कि इस दुकान में उस आदमी का पूरा 100% शेयर उसी का है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी को बहुत अच्छी तरह से दुकान शुरू करनी थी, इसलिए उस आदमी को 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन उस आदमी के पास 5 लाख रुपए तो नहीं थे, इसलिए उसने उस एक दोस्त को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, यानी कि वह आदमी अपने दोस्त के साथ भागीदारी में दुकान शुरू करना चाहता था। उस आदमी ने खुद ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और उसके दोस्त ने उस दुकान के लिए 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए। दोनों के 2.5 लाख रुपए मिलकर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गई और वह दुकान शुरू हो गई। दोनों मिलकर वह दुकान चलाते थे। उस दुकान में से जो प्रॉफिट या जो लॉस आता था वह दोनों मिल बांट कर लेते थे, यानी कि अब इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वाली दुकान में आधा हिस्सा था उस आदमी का और आधा हिस्सा था उसके दोस्त का, यानी कि इस दुकान में 50% शेयर उस आदमी का था और 50% शेयर उसके दोस्त का था। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी को अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना था। उस प्लांट के लिए उसको 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो उसने अपने कुछ दोस्तों को इस आइडिया के बारे में बताया और उस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कहा। उस आदमी ने खुद ने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की और उसके 9 दोस्तों ने हर एक ने 5-5 लाख रुपए उस प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि इस प्लांट के लिए उस आदमी ने खुद ने 5 लाख रुपए और उसके 9 दोस्तों में से हर एक ने 5-5 लाख रुपए, यानी कि टोटल 10 आदमियों ने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उस प्लांट के लिए की और वह प्लांट वह सब मिलकर चलाने लगे। उस प्लांट से जो प्रॉफिट या लॉस आता था वह प्रॉफिट या लॉस वह 10 लोग मिल बांट कर लेते थे, यानी कि इस 50 लाख के प्लान में हर एक आदमी का 5 लाख का हिस्सा था, यानी कि इस 50 लाख के प्लान में हर एक आदमी का 10% का हिस्सा था। 10% का हिस्सा मतलब हर आदमी का 10% का शेयर इस प्लान में था। इस छोटे से प्लान में हर एक आदमी का हिस्सा बराबर था। उन सारे दोस्तों के पास इस प्लान में समान रूप से शेयर थे, यानी कि वह सारे लोग समान हिस्से के मालिक थे, समान हिस्से के भागीदार थे। अब हम यहाँ और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक आदमी को एक बड़ी सी कंपनी शुरू करनी थी। वह कंपनी शुरू करने के लिए उसको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 25 लाख रुपए थे। तो उस आदमी ने 1 करोड़ रुपए के 100 पार्ट्स किए। 100 पार्ट्स करने के बाद एक पार्ट्स की कीमत हो गई 1 लाख रुपए। उन 100 पार्ट्स में से 25 पार्ट्स यानी कि 25 लाख रुपए के पार्ट्स उसने खुद के पास रखे और बाकी बचे 75% पार्ट्स में उसने गांव वालों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपील की। गांव वालों में से किसी ने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए। जिस किसी ने 1 लाख रुपए दिए यानी कि सिर्फ 1% हिस्सा उसने लिया। जिस किसी ने 5 लाख रुपए दिए उसने 5% हिस्सा लिया। जिस किसी ने 10 लाख रुपए दिए उसने उस कंपनी में 10% हिस्सा खरीद लिया। ऐसा मिलकर 100 पार्ट्स के 100% हिस्सेदारी उस कंपनी में हो गई।
कंपनी शुरू हो जाने के बाद उस कंपनी से जो भी प्रॉफिट या लॉस मिलता था, उस प्रॉफिट या लॉस को भी 100 भाग में डिवाइड करके जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उस आदमी को दिया जाता था। यानी कि इस एग्जाम्पल में हर एक आदमी का शेयर डिसाइड हो गया था। इस एग्जाम्पल में जिस आदमी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, उस आदमी का इस कंपनी में 1 लाख रुपए का शेयर था। यानी कि वह आदमी इस कंपनी में 1 लाख रुपए यानी कि 1% शेयर का मालिक था, और इसकी वजह से उस आदमी को इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था, उस प्रॉफिट या लॉस में से 1% का हिस्सा उसे मिल जाता था। ऐसे ही जिस आदमी ने इस 1 करोड़ की कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, उसका इस कंपनी में 10% हिस्सा था, और उस आदमी को इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट या लॉस मिल जाता था, उसमें से 10% का प्रॉफिट या लॉस उस आदमी को दिया जाता था। इसी तरह यह 1 करोड़ रुपए की कंपनी जिस आदमी ने शुरू की थी, उसने इस कंपनी में 25 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी। यानी कि यह 1 करोड़ की कंपनी शुरू करने वाले आदमी का खुद का उस कंपनी में 25% शेयर था, और उस आदमी को खुद को कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में से 25% का शेयर मिल जाता था। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि आप जिस किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी में उस शेयर की जितनी भी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू का मालिक होते हो। आपके पास उस कंपनी के जितने भी शेयर है, उसकी जितनी वैल्यू होती है, आपकी उस कंपनी में उतनी ही वैल्यू की हिस्सेदारी होती है। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, इसका मतलब यह होता है कि आप उस कंपनी में आपकी उतनी अमाउंट की हिस्सेदारी या उतनी अमाउंट का मालिकाना हक खरीदते हो, और शेयर खरीदने के कारण आप उस कंपनी का उतने % का मालिक होते हो, और इसी वजह से उस कंपनी में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका आपके पास जितने % भी शेयर है, उसका प्रॉफिट या लॉस आपको मिलता रहेगा। अब हम शेयर को कैसे खरीद सकते हैं या कैसे बेच सकते हैं, यह देखते हैं। आपको अगर सब्जी खरीदनी हो तो आप जाते हैं सब्जी मार्केट में। आपको अगर घर की ग्रोसरी खरीदनी हो तो आप जाते हैं ग्रोसरी मार्केट में। और आपको अगर कपड़े खरीदने हो तो आप जाते हैं कपड़ा मार्केट में। वैसे ही आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं या स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स अवेलेबल होते हैं। आपको जिस किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करना हो, तब आपको उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। वहाँ पर आपके पैसे डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छी कंपनी में और अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का ओपिनियन लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी कंपनी के शेयर को परचेस या सेल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी द्वारा जारी किए गए कानूनों से ही शेयर मार्केट में शेयर्स की परचेस और सेल की जाती है। कोई भी आम आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। शेयर मार्केट से परचेस किए हुए शेयर को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य होता है। डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट जैसा ही अकाउंट होता है, लेकिन वह शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। कोई भी आम आदमी किसी भी ब्रोकर के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है। जिस किसी भी आम आदमी के पास पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस प्रूफ आदि केवाईसी के डॉक्यूमेंट होते हैं, वह आम आदमी किसी भी शेयर ब्रोकर के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है और शेयर को परचेस कर उस डीमैट अकाउंट में लंबे समय के लिए रख सकता है। अब यह डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसा होता है, इस डीमैट अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम दूसरी वीडियो में आपको देंगे। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।